हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम वन शॉट करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में थ्योरी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिनिमम से मिनिमम थ्योरी बता दूँ। जितनी भी थ्योरी है वो आपको मैं एक बार बता दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थ्योरी थोड़ा बताने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 8 से 10 सवाल बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर में, जो हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ, है ना। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी 10th में हैं उनसे शेयर करें। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का सेशन एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है ये, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आ जाता है, कभी 2 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। चलिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में हम आइडिया ले लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया। अब मैंने यहाँ पे एक आर्क लिया ए बी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का ब्रीफ फॉर्मेट दे देता हूँ शुरू का, ताकि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ए बी अगर एक आर्क है तो ये मान लो मेरा माइनर आर्क हो गया और ये मान लो मेरा मेजर आर्क हो गया, हाँ या ना। जब ऐसा हो जाता है, अब एक आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को जब आप सेंटर से क्या करते हो, जोड़ देते हो। एक आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को जब आप सेंटर से जोड़ देते हो तो यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर, ठीक है। सेक्टर, सेगमेंट का एरिया के बारे में हम बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जब भी आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मैं सेंटर से जोड़ देता हूं तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? सेक्टर बोला जाता है। अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, किसके बारे में? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बीच में एंगल कितना बन रहा है बाबू? थीटा, डिवाइडेड बाय पूरा गोला कितना होता है? 360 इंटू, अब आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहीं पे बात करने वाला हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ सेंटर के बारे में, किसके? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस नहीं बोलते हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। क्या बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। क्या बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो आप खुद मुझे बताइए, एक सेक्टर का पेरीमीटर क्या क्या हो सकता है? एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, ये कितना है? आर, ये कितना है? आर, और एक ये वाला लेंथ दिख रहा है, ये वाला लेंथ आपको। अब ये आर तो आपको मिल गया, आर प्लस आर तो मैंने लिख दिया, प्लस ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे पता चलेगा? लेंथ ऑफ आर्क कैसे पता चलेगा वो हम निकालने वाले हैं। एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है? थीटा, डिवाइडेड बाय 360। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से। कोई दिक्कत? ये चीज़ याद रखना, ये आर प्लस आर तो रहेगा ही रहेगा। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर के बारे में बात हो गई। यहीं पे इसके बाद हम सेक्टर के बाद आ जाते हैं, थोड़ा सेगमेंट में आ जाते हैं। आ जाए सेगमेंट पे। चलिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सेगमेंट पे आ जाते हैं। सेगमेंट क्या होता है थोड़ा समझते हैं बाबू, है ना। चलो, ये एक सर्कल बनाया मैंने, दिख रहा है आपको? एकदम क्लियर, मज़ा आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। चलो, एक सेगमेंट बनाया मैंने। सेगमेंट में अपने को क्या करना है, थोड़ा समझते हैं ना चीज़ों को, तो वाइट कर लेते हैं। चलो, मान लो ये मैंने आर्क लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे मैंने आर्क लिया बी। ए और बी को जब मैं बीच से जोड़ देता हूँ, क्या बोला मैंने? ए और बी को जब मैं बीच से जोड़ देता हूँ तो ये एक एरिया बनता है, हाँ या ना? दिख रहा है बाबू? अरे बोलो रे। ए और बी को जब मैं जोड़ देता हूँ तो बीच में ये एक एरिया मिलता है। मुझे ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट मेरे को निकालना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ए और बी को सेंटर में जोड़ता हूँ, ए और बी को जब मैं सेंटर में जोड़ता हूँ तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? थीटा, ठीक है। आप मुझे बताओ एरिया ऑफ, इसको मैंने क्या बोला? सेगमेंट बोला, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ सेगमेंट, आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? एरिया ऑफ सेगमेंट में आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। यस और नो? इस पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ सेक्टर अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
AOB, ये आपको पता है। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लाएंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं निकाल लूंगा, मेरे को थीटा दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ से निकालूंगा? तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इसके 3 सिचुएशन बनते हैं ना, मैं यहीं पे आपके लिए ग्राफ बना के दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में बना देते हैं ना, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहीं पे आपके लिए ग्राफ बना के दे रहा हूँ, 3 सिचुएशन बनाऊंगा बाबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत ही ध्यान से, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा उसको, मैं बस आपके लिए बना रहा हूँ। ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये एक सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, 3 सर्कल बना दिया मैंने, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, छोड़ दो उसको, है ना। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है समझते हैं, है ना। ये A है, ये B है, यहाँ भी ये A है, ये B है, यहाँ पे ये A है, ये B है। मैंने इनको जोड़ा, सबको जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ बन रहा है ये, हाँ या ना, ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है। ठीक है, अब आपको ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे समझा रहा हूँ। अब आपको ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 3 सिचुएशन बन सकते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ का जो एंगल है ये बन सकता है 60 डिग्री, दूसरे केस में यहाँ का जो एंगल है ये बन सकता है 90 डिग्री, तीसरे केस में यहाँ का जो एंगल है ये बन सकता है 120 डिग्री। मैं आपको बोलूँगा आप एरिया याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, याद कर लीजिए, है ना। बहुत राम कहानी है, सुनने का कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा राम कहानी सुनने बैठोगे हो गया। उससे अच्छा आप क्या करो, क्या करना है, याद कर लेना एरिया। जब जब 60 डिग्री होगा तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ AOB क्या हो जाएगा, जब जब 60 डिग्री हो जाएगा √3/4 r²। क्या बोला मैंने, √3/4 r²। जब जब 90 डिग्री होगा, सॉरी, जब जब 90 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये क्या हो जाएगा 1/2 r²। जब जब 120 डिग्री होगा तब तब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये क्या हो जाएगा √3/4 r²। याद रखिएगा इसे प्लीज़ मतलब प्लीज़, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं, सवाल बनाना चालू करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया है बाबू 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कोई बात नहीं, चलो सबसे पहला काम तो क्या है बाबू हमारा, सबसे पहला काम क्या है, सर्कल बनाना। बना दे सर्कल यार, चलो भाई सर्कल बन गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे बताओ, सर्कल तो बन गया, अब क्या करूं बताओ, तुम मेरे को बताओ, सर्कल बन गया अब क्या करना है। अब तो भाई सबसे पहले सेक्टर बनाएंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये लकीर की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, मैंने आर्क बना लिया। अब इस आर्क से मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, सेक्टर बनाने वाला हूँ। बना लूँ सेक्टर फटाफट, चलो भाई सेक्टर बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया आपका B, इन दोनों को मैंने सेंटर में क्या कर दिया, जोड़ दिया। एंगल कितना बना रहा है बीच में बेटा 30 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत। रेडियस कितनी दी गई है आपको, रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया है 4, रेडियस आपको कितना दिया गया है 4 और 4। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या सेक्टर बोला है, माइनर सेक्टर बोला है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब आपको क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, हाँ या ना बाबू, बोलो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, θ/360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर कितना है 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आ गया 12, ये हो गया पाई इंटू 16/12। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 से कट करेंगे 4, यहाँ पे 3, 4π/3। क्या बोला है, सेंटीमीटर बोला है क्या, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोलिए, यहाँ पे रख दीजिए 4 × 3.14 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब आपको वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, दिख रहा है, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा बेटा, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा बताओ। सर्कल का एरिया कितना होता है
पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम कम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। किसका बोला, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। दिख रहा है क्या आपको, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ये वाला एरिया आपको निकालना है। क्या दिख रहा है आपको, सेगमेंट दिख रहा है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस और नो, बोलो। एरिया ऑफ ए वाई बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 120, एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है बाबू 120 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर में 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको सिखाया था जब जब 120 डिग्री होता है, ये रहा देखो ध्यान से, जब जब 120, एक बार देखो, जब जब 120 डिग्री होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 आर स्क्वायर। तो बस आ गए अपन भी, अपन तो हीरो हैं, फटाफट याद रखते हैं, ये आ गया √3/4 आर स्क्वायर। खत्म हो गया काम मेरा, एकदम क्लियर कट, टेंशन खत्म हो गया मेरा, फटाक से कर दिया मैंने सॉल्व। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, बोलो भाई। √3/4 आर स्क्वायर आ गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है, एकदम क्लियर है, आर की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा लंबा लंबा मैं आपका। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या बोला है, 5 मिनट। सबसे पहला काम क्या होता है भाई, जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहला काम हो गया सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है, रेडियस कितना है उसका 14। 5 मिनट में मान लो ये इतना डिस्टेंस जो है ये 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। 60 मिनट में पूरा गोला मारता है, 60 मिनट में क्या मारता है, पूरा गोला। आपका बस काम क्या है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सबसे पहले निकालना है ये कितना फ्रैक्शन है। क्या बोला मैंने, ये कितना फ्रैक्शन है पूरे सर्कल का। आपको एरिया निकालना है ना, सबसे पहले आपको पूरे सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, आपको ये निकालना है कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है। ये 5 मिनट के लिए है, डिवाइडेड बाय पूरे गोले में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो क्या लिखोगे 5/60। हर बार थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको ये निकालना है कि आपको जो एरिया चाहिए वो कितना फ्रैक्शन है। ये 5 मिनट के लिए है तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो आपको चाहिए उसको ऊपर रखे, जो पूरा है उसको नीचे रखे। 5/60 इंटू एरिया क्या हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो 5/60 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस कितना दिया आपको 14, 14 इंटू 14। पाई यूज़ करने के लिए कुछ बोला नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे 22/7। तो इट इज़ 5/60 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। यस, ब्यूटीफुल बॉयज़ एंड हैंडसम गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज़, है ना। तो हो जाएगा, ये बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लगा लेंगे अपन, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 154/3 सेंटीमीटर में दिया है। क्या कुछ बोला नहीं है, अरे बोला है, बोला है, बोला है, बोला है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना। भाई चीज़ों को ना इतना टफ लेने की ज़रूरत है नहीं, 10th इतना भी ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपको बस पढ़ते जाना है, रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, 8 से 10 सवाल बनाते रहो, पेपर एकदम बढ़िया होता रहेगा। कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम सिंपल है ना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, एकदम खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनाना हमारा काम है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है भाई सवालों में, ये रहा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्या इजी क्वेश्चन है यार, अगर अभी अभी पढ़े थे यार, बना लो यार, चलो यार, चलो बनाओगे क्या। चलो सबसे पहले तो एक गोला बना लेता हूँ, बना लिया क्या गोला, कोई डाउट, एकदम फ्रंट फॉरवर्ड बनाएंगे, याद रखना। एक गोला बनाया मैंने, जैसे ही गोला बनाया मैंने, यहाँ पे क्या बना लो, एक ए एक बी, है ना। सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, इसको ऐसा जोड़ दिया। आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कौन सा है बेटा, ये वाला पोर्शन है लेंथ ऑफ द आर्क, हाँ या ना बाबू, अरे बोलो रे, लेंथ ऑफ द आर्क कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है बेटा, हाँ या ना। तो कहना है राइट फर्स्ट बिट लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ मतलब क्या है, पेरीमीटर की बात हो रही है,
मतलब उस आर्क के लेंथ की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पूरे गोले का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, तो इस वाले इतने पार्ट का 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, तो ये कितना हो गया 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7। पाई यूज़ करने के लिए कुछ बोला नहीं है तो मैं 22/7 लूँगा, इंटू रेडियस कितना दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, येस और नो, 7 इंटू 3 60 इंटू 6 3 इंटू 2 2 और 2, तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कोई डाउट बोलो, यहाँ तक आपको समझ में आया, 22 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी मिटाने में मज़ा तो आता है, उसे मिटा दो अपनी ज़िंदगी से, है ना ऐसा वाला मिटाना सोच रहे हो क्या, अरे किसी को क्यों मिटाना है यार, जियो और जीने दो, है ना भाई। चले नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर कौन सा है बेटा, ये पूरी राम कहानी है, ये पूरा जादू है, सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क ए बी आर्क की मदद से क्या बोल रहा है, सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेकंड बिट, एरिया ऑफ सेक्टर, आप बताओ चलो बाबू, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 1/6, कटेगा ना रे, कटा क्या कटेगा बोलता हो तो तुम लोग हंसते क्यों हैं, हंसते क्यों, रेडियस कितना है बेटा 21, चलो 21 डाल देते हैं, अरे कटना तो है यार, सबका ही कटना है एक ना एक दिन, ये देखो कट गया, ये 11 इंटू 21 इट इज़ हाँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, बहुत समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई डाउट है क्या बताओ, है ना, देखो कटना वटना तो लिखा हुआ है चलो शुरू करते हैं फिर, नेक्स्ट थर्ड बिट में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अरे पूरा क्लियर हो गया यार, फिर बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है भैया हमारे पास, ये आ गया ए, ये आ गया बी, एल ए बन गया, ओ यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ए बी को जब मैंने जोड़ा तो ये वाला एरिया मांग रहा है वो, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यस और नो, कोई डाउट है क्या, सेक्टर का एरिया क्या आया था अभी अभी 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर अगर 60 डिग्री दिया है तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा √3/4 आर स्क्वायर, कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, चले अभी आप निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलो चलो, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, अरे बाप रे, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, चलो काफी आसान सवाल बन जाएगा क्या, अरे लल्लू लल्लू क्वेश्चन है यार, आप लोग क्या ऐसा सोचते भाई, आया बता के जाएगा यार, क्या टेंशन लेते हो हैं, कॉर्ड कितना है 15 सेंटीमीटर, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया एकदम, एंगल क्या सब्सटेंड कर रहे हैं 60, मेजर सेगमेंट देखो डायग्राम बना रहा हूँ, माइनर और मेजर का, माइनर सेगमेंट का एरिया कौन सा है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया है, अब मेजर के लिए बना देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया माइनर, छोटा दिख रहा है तो माइनर बोल देते हैं, ये हो गया मेजर, हाँ या ना, अब एरिया निकाला है, अगर माइनर निकाल लूँगा तो मेजर मिल जाएगा, माइनर कैसे निकालते हैं अभी अभी सिखाया था मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यस और नो, अरे बताओ रे, कोई दिक्कत, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बाबू 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल कितना बना रहा है 60 बना रहा है, अगर 60 बना रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/4 आर स्क्वायर, खत्म, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, जैसे ही माइनर का एरिया आया टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ,
हाँ हाँ, रंग रंग बहुत है ज़िंदगी में, है ना। रंग बदलने वाले भी बहुत है, रंग भी बहुत है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे यहीं साइड में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यही तो है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया आपके पास। ये रहा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होगा, सॉरी सॉरी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इजी, इतना भी टफ नहीं है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। देखते हैं ध्यान से। एक हॉर्स है टाइड टू ए पैग। अरे पैग मतलब वो ऐसा रस्से को कहीं पे बांध देते हैं ना, उसको पैग बोलते हैं ना। गलत सेंस में नहीं लेना है चीज़ों को, ठीक है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये रहा, ये आपका पैग है। अरे मतलब आई मीन आपका पैग क्या होता है? ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। पैग मतलब क्या है? ऐसे खुट्टे जैसा बोलते हैं ना, कि धागा को बांध दिए, रस्सी को वहाँ बांध दिया, ऐसा ही मतलब एक लॉक जैसा होता है, ठीक है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर 15 मीटर। साइड कितना है? 15 मीटर बाई 5 मीटर। ये स्क्वायर का साइड कितना है बेटा? ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, स्क्वायर का साइड कितना है? 15 है। स्क्वायर का साइड कितना है बेटा? हर तरफ से 15 है, ठीक है। अब इसको एक 5 मीटर लंबे रोप से बांध दिया मैंने। ये लंबे रोप का लेंथ कितना है? 5 मीटर है। मतलब वो कितना दूर जा पाएगा? 5 मीटर जा पाएगा। अब अगर ये एक स्क्वायर है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90। हाँ या ना बताओ। अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ या ना बोलो। होगा नहीं होगा? होगा, 90 होगा। तो वो क्या बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट बिट, हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया में ग्रेज कर पाएगा बाबू? तुम बताओ कितने एरिया में ग्रेज कर पाएगा? ये एरिया में ग्रेज कर पाएगा सिर्फ? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सिर्फ यही वाले एरिया में ग्रेज कर पाएगा। अगर यही वाले एरिया में ग्रेज कर पाएगा तो क्या करूंगा? एरिया इन विच इट कैन ग्रेज। किस एरिया में ग्रेज कर पाएगा? टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। ये एक सेक्टर जैसा बन रहा है, सेक्टर जैसा बन रहा है ना। मान लो ना ये ऐसा एक सर्कल है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो 360 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 बाई 360 इंटू पाए आर स्क्वायर 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तो आ गया एरिया इन विच इट कैन ग्रेज। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं रोप को 10 मीटर लंबा कर दिया, 10 मीटर लंबा कर दिया तो यहाँ तक खिसक पाएगा? हाँ या ना? जब आप 10 मीटर लंबा कर दोगे तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये फील्ड था, पहले यहाँ पे खड़ा था, ये 5 मीटर था, ये इतना 5 मीटर, ये 5 मीटर। अब आप क्या कर रहे हो भाई? धागे को लंबा कर दिए, ये हो गया 10 मीटर, तो ये इतना भी क्या हो गया? 10 मीटर। तो ये एरिया, इतना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया ना ग्रेस करने का। पहले इतने में कर ले रहा था वो, पहले इतने में कर ले रहा था। अब अगर रोप लंबी हुई है तो एरिया भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज्ड एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँगा, इंक्रीज्ड एरिया, बड़े वाले सेक्टर माइनस छोटा वाला सेक्टर कर सकता हूँ? हाँ या ना? यहाँ पे मान लो मैं इस पॉइंट को ओ लिखता हूँ, इस पॉइंट को ए लिखा, इस पॉइंट को बी लिखा, इस पॉइंट को सी लिखा, इस पॉइंट को डी लिखा, तो कहना है राइट इंक्रीज्ड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। कोई दिक्कत? बोलो रे, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या आ जाएगा? 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ये तो छोटा वाले का हो गया, AOB नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। अरे अरे सॉरी सॉरी। सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर COD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOB। हाँ या ना? फिर यहाँ पे 5 नहीं आएगा, अरे बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का कर दिया। तो पाई इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 90 बाई 360
इंटू पाई इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है एकदम? समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है एकदम, है ना? हाँ या ना बोलो, ये याद हो जाएगा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? याद रखना नहीं है यार कुछ भी, ठीक है? उसके बाद फाइंड द एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ। टू वॉर्न शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। 1 मिनट रुकिएगा, है ना? over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. ओके 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 ओके, ऐसा कुछ है। देखो जादू दिखाऊं क्या? देखो ये एक लाइट हाउस है, ठीक है? यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? समुद्र है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब ये लाइट हाउस कभी देखा है आपने? लाइट हाउस ऐसा रोशनी मारता है, ऐसा ऐसा घूमता है, हाँ या ना? ऐसे करके रोशनी मारता है लाइट हाउस, हाँ या ना? तो वैसे ही लाइट हाउस क्या कर रहा है? रोशनी मार रहा है शिप्स के लिए कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। तो क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो ध्यान से, अरे देखो रे, ये क्या बन रहा है? ऐसा ऐसा घूम रहा है तो ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? जमीन में वो ऐसा लाइट मार रहा है, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ। ऐसे करके लाइट मार रहा है वो, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? बोलो। बन रहा है सेक्टर। अब कितना बोल रहा है? एट टू ए डिस्टेंस ऑफ, एंगल कितना दिख रहा है? 80 डिग्री दिख रहा है। ये एंगल कितना है बेटा? 80 डिग्री। डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपके पास? ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया है बाबू? 16.5 किलोमीटर। कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? क्या हो जाएगा आंसर? 80/360 एरिया ऑफ सेक्टर इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 16.5 किलोमीटर। तो 16500 क्या हो जाएगा ये? मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 16.5 16,500 का स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत? बताओ भाई, दिख रहा है आपको क्लियर? ऐसा अरे ऐसा फ्लोर में मार रहा है लाइट। तुम आज एक काम करना, ऐसा टॉर्च पकड़ना और ऐसा ऐसा घुमाना ज़मीन में, एक वो बनेगा तुम्हारा जो ये हाथ है जहाँ से लाइट की रोशनी निकल रही है वो क्या हो जाएगा? सेंटर। और ऐसा खिसकेगा ना रोशनी जहाँ तक पहुँच रही है तो सेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? देखो ध्यान से, सोचो ध्यान से, इमेजिन करो यार, इतना टफ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 8 सेंटीमीटर। कितना बोला है? 8 बोला है? 28 बोला, ये दिख नहीं रहा है, सॉरी, थोड़ा खिसका देता हूँ। चलो, रेडियस ऑफ द कवर कितना बोला है बाबू? रेडियस ऑफ द कवर कितना बोला है बेटा आपको? 28 सेंटीमीटर बोला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर। ये रहा, ये कवर का रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर है। कवर का रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से है ना, मतलब सेंटर से ये कितना है? अब देखो ये तो हेक्सागोनल टाइप दिख रहा है। कितने साइड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल दिख रहे हैं। अगर मैं ये एक का एरिया निकाल लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ द कवर इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना है। ये तो प्लेन है, अरे ये तो एरिया प्लेन है। देखो ये वाला आपको डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको? ये क्या है? सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है टोटल? 6 बराबर वाले सेगमेंट है, हाँ या ना? अब अगर ये हेक्सागोन है तो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? 60 बनाएगा नहीं बनाएगा? अरे 360/6 करोगे 60 डिग्री बनाएगा, हाँ या ना? बोलो, बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक का ले लेता हूँ। ये वो डिज़ाइन है ना, मैं कोई इस डिज़ाइन का एरिया निकाला, मैं एक का निकाल के इंटू 6 कर दूंगा, ठीक है? एक डिज़ाइन का एरिया ये आपको कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज द डिज़ाइन पार्ट, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट जो डिज़ाइन वाला पार्ट है क्या हो जाएगा? 60। सेक्टर का एरिया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया है, हाँ या ना? माइनस ये सेक्टर का एरिया है, माइनस क्या करेंगे? ये ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल है क्या ये? नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3/4 आर स्क्वायर। ये एक डिज़ाइन का एरिया है, ये एक डिज़ाइन का एरिया है। एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस का एरिया क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन
6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन। अब एक डिज़ाइन को बनाने में 1 सेंटीमीटर का कितना लगता था? 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। तो एक डिज़ाइन को बनाने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने का 0.35 रुपीज़ लग रहा था। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऊपर लिख दूँ क्या? टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन हैंडराइटिंग इतना गंदा क्यों? सॉरी, क्या लिखूँगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन इंटू 0.35 रुपीज़। कोई दिक्कत? टोटल एरिया आएगा डिज़ाइन का 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन, नेक्स्ट। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं अपन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।